जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है नागदेव पुरोहित द्वारा उमाइसा का भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 521। एक दिन उमाइसा मासोपवास करने की तैयारी कर रही थी। तब भगवान ने कहा, उमाई, मासोपवास करने वाले व्यक्ति ने ब्राह्मण को भोजन भी कराना होता है। इसके बाद उमाइसा ने दूसरे दिन भगवान को भोजन करने की प्रार्थना करी। रात को ही मासिक धर्म का वह शिकार हो गई। प्रातःकाल उठने के बाद उसने भगवान को दूर से ही दंडवत किया। वह दूर बैठी हुई अबाइसा से दुख प्रकट करते हुए कहने लगी। भगवान ने अबाइसा को अपने पास बुलाकर पूछा, माता, मासोपवासिनी क्या कह रही है? तब उमाइसा ने वहीं बैठे बैठे कहा, भगवान, मेरी इच्छा थी कि मैं आज आपके लिए भोजन अपने हाथ से बनाती, अपने हाथों से ही आपकी पूजा अर्चना करती और भोजन भी कराती, परंतु यह करना मेरे भाग्य में नहीं था। ऐसा कहकर वह दुख करने लगी। इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम भोजन बनाती तो यहाँ से दूर रहती, आंखें धुएं से भर जाती, पर अब तुम यहाँ बैठकर अब तुम तो हमारे यहाँ बैठकर दर्शन कर रही हो, हमारे उपदेश को सुनती रहोगी, इसमें तुम्हारी क्या हानि हुई, अपितु तुम्हें लाभ ही होगा। रही बात भोजन बनाने की, अबाइसा बना देगी। नागदेव तुम्हारे पुरोहित बनकर तुम्हारी ओर से हमारी पूजा अर्चना करके हमें भोजन खिला देंगे, इसमें तुम्हें ही लाभ होगा, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, इसलिए दुखी मत हो। तब उमाइसा ने कहा, भगवान, आपने जो कहा है वह ठीक भी है। उस दिन भगवान ने ही विहरण के लिए जाना था। फिर भगवान ने उमाइसा के लिए कहाँ जाना स्थगित कर दिया, कहीं जाना स्थगित कर दिया। उसके बाद भगवान ने उमाइसा को संबोधित करते हुए धर्म और जीवन में उपयोगी आने वाली बहुत सी बातें समझाई। उधर अबाइसा ने भगवान और भक्तजनों के लिए भोजन तैयार किया। नागदेव ने भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की और उन्हें भोजन खिलाया। सब भक्तजनों ने पंक्ति में बैठकर भगवान के साथ ही भोजन किया। उमाइसा ने भी वहीं बैठकर भोजन किया। भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। आगे लीला का हेतु है, देवता भक्ति में 1 महीने का उपवास करने से व्यक्ति को छोटे से छोटा राज्य या जिले का अध्यक्ष पद प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से एक ही विधि के अंतर्गत एक मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है। उमाइसा ने शरीर से कोई भी क्रिया नहीं की तो उसे उस क्रिया का लाभ होगा कि नहीं? विवश होने पर भी यदि उसका भोजन खिलाने का पूर्ण मनोधर्म है तो उसकी क्रिया पूर्ण मानी जाएगी और उसे परमेश्वर स्वीकार भी करेंगे। जैसे भगवान ने नाथोबा के मनोधर्म करने पर ही उसके भोजन को स्वीकार कर लिया था। मन का भाव अवश्य होना चाहिए। कहा भी गया है, भावहीन तो दैवहीन। अबाइसा और नागदेव को शारीरिक क्रिया करने से भी उतना पुण्य लाभ प्राप्त होगा। ग्रहणादान से अधिकार रूप में योग्यता भी प्राप्त होगी। अगली हमारी लीला है पान का प्रसाद न देकर आगे दर्शन देने का वायदा। पान का प्रसाद न देकर आगे दर्शन देने का वादा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 522। उसके बाद भगवान अंदर आदर आसन पर विराजमान हुए। तब उमाइसा ने भगवान से पान का प्रसाद मांगा। तब भगवान ने उमाइसा को समझाते हुए कहा, बेटा, जब किसी कामना को पूर्ण करने के लिए किसी देवता की भक्ति या व्रत किया जाता है तब पान का उच्चिष्ट प्रसाद नहीं लिया जाता। तब उमाइसा ने उस समय एक घूंट पानी पिया और फिर कहा, भगवान, मैं आपके सन्निधान में रहकर 1 मास का व्रत करना चाहती हूँ। इस पर बाइसा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, देवता की सकाम भक्ति या व्रत किसी देवता के मंदिर में बैठकर करना ही उचित रहता है। यहाँ भगवान के पास प्रतिदिन दर्शन करने के लिए अनेक लोग आते रहते हैं। तब भगवान ने उमाइसा से कहा, बेटा, रावस गांव में जाकर वहाँ ही मासोपवास करना। कुछ समय बाद हम भी वहाँ आकर तुम्हें दर्शन देंगे। इस बात को उमाइसा ने मान लिया।
अब आयशा घरावत गांव में रहती थी। तब भगवान ने संबोधित करते हुए, माता, तुम वहाँ आने पर तुम हमें पहचान लोगी ना? तब अब आयशा ने कहा, भगवान ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको पहचान न पाऊँ? आप समुद्र पार भी हो तो भी मैं आपको पहचान लूँगी। इसके बाद वह एकादशी के दिन गांव चली गई। यह उमाइसा नागदेव की बहन है और अबाइसा की बेटी। आगे लीला का हेतु है, सकाम कर्म करते समय विधि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी देवता उसका उचित सुफल प्रदान करती है। यह भगवान ने उमाइसा को शिक्षा दी। अगली हमारी लीला है जोगी वेश में खेल क्रीड़ा पूर्वार्ध, लीला क्रमांक 523। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत भगवान एक बाग में विद्यमान महालक्ष्मी के मंदिर में परिभ्रमण के लिए गए। गांव के पूर्व में राजमठ से आगे महालक्ष्मी का मंदिर था। वहां विद्यमान चौकी पर भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां उस मंदिर में एक स्थान पर किसी जोगी का एक कंधा, एक खप्पर, एक लाठी और बाजुओं को आधार देने वाली लकड़ी की आधारी पड़ी हुई थी। भगवान ने उन वस्तुओं की ओर देखा, फिर उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर उन्हें चौकी पर रख दिया। फिर उन्होंने भभूत को अपने मुख और शरीर पर लगाकर जोगी का चोगा पहन लिया और एक हाथ में भिक्षा के लिए खप्पर, दूसरे हाथ में लाठी लेकर जोगी का वेश धारण कर लिया। उसके बाद वहां खड़े होकर कहने लगे, करधृत खर्त भिक्षा पात्रम भस्म विधूलित विलसित गात्रम नित्यम चलचित मंदम मनसो विगलित परमानंद मन भूली रे। इस पर भगवान ने बाइसा को संबोधित करते हुए कहा, माता, इससे पहले प्राचीन काल में सिद्ध लोग इन वचनों को बोलते हुए भिक्षा मांगते थे। बाइसा उस भयानक वेश को देखकर भयभीत होने लगी। उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, इस वेश को त्याग दो। तब भगवान ने अपने मुख को पानी से अच्छी तरह से धोकर उन वस्त्रों को उतारकर अपने वस्त्र पहन लिए। फिर वे वहां से अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। आगे लीला का हेतु है, जिस योगी सिद्धि की वे सभी वस्तुएं थी, उन्हें अपने शरीर पर धारण करके भगवान ने उस जीव को अपने संबंध का सुफल प्रदान किया। यह परमेश्वर का मनोधर्म था, अतः उन्होंने उन वस्तुओं को शरीर पर धारण करने की लीला की। इसके अतिरिक्त लीला दान से भी भगवान ने उसे सुफल प्रदान की। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं। आप सभी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन कीजिए। मैं कल फिर आपसे नई लीलाएं लेके मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।